देखिए यहाँ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ न्यू चैप्टर देखना है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें पॉइंट भी वही देखना है। अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे किसे, तो वह विद्युत धारा जो आधे चक्र में एक दिशा में प्रवाहित होता है और शेष आधे चक्र में उतना ही समय में विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार के धारा को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के नाम से जानते हैं, यानी प्रतिवर्ती धारा के नाम से जानते हैं। ये प्रतिवर्ती धारा जो है, ये प्रतिवर्ती धारा का समीकरण भी हम प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह आपका क्या है, इसकी पहचान कैसे क्या है। जैसे मान लीजिए इसका कहीं भी ऐसे ग्राफ मिलता है, ऐसे मिलता है, तो आप समझेंगे कि अल्टरनेटिंग है। मतलब एक आधे चक्र में यह प्लस में और शेष आधे चक्र में माइनस में, प्लस में शेष आधे चक्र में और फिर यह माइनस में, ऐसे यह होते चला जाता है। यानी कि ऐसे अगर ग्राफ मिलता है तो आप समझेंगे कि क्या है, एसी का ग्राफ है। इसका सिंबल होता है ऐसे अगर कहीं भी मिलता है तो आप समझिएगा कि क्या है, एसी है, एसी है। एसी का यह क्या है, सिंबल है। कहीं भी परिपथ में इस प्रकार की रचना दिखाई देता है तो आप समझेंगे कि क्या है, यह एसी है। अब क्या है कि आधे चक्र शेष आधे, आधा चक्र ये हुआ, यहां से यहां तक आधा चक्र, शेष आधा चक्र क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला होगा। फिर अगला चक्र चालू होगा, तब आधा चक्र ये, आधा चक्र ये, उतना ही समय में। यानी कि यह क्या है, प्लस में, ये माइनस में। यानी कि यह दिशा बता रहा है कि शेष आधे चक्र, पहला आधे चक्र का एक दिशा होगा, दूसरे आधे चक्र के उसके विपरीत दिशा में होगा। तो इस प्रकार के धारा को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट के मैंने प्रवाह में यह जो होता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका क्या लिख सकते हैं, BA cos थीटा लिख सकते हैं। तो BA cos थीटा लिखते हैं, तो थीटा हम लिखेंगे तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, यह क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही क्या है, इस धारा का प्रवाह होता है। तो अब देखिएगा, ये थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, मतलब कोणीय वेग। ये इसका कोणीय वेग है और क्या है, यानी कि कोण में जो परिवर्तन हुआ उसमें यह क्या समय लगा टी है। तो फाई भी इक्वल टू हो जाएगा आपका BA cos थीटा हो जाएगा। अब फैराडे के सेकेंड लॉ से हम ये जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। तब हम ऊपर से इसका मान जब हम रख देंगे तो यह हो जाएगा BA cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, डी टी। इसको जब हम क्या है, माइनस बी एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी का मान हम रख लेंगे, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, यानी कि यहां ओमेगा इसका मान हम रखे हैं कहाँ, थीटा के जगह पर। चाहे इसको भी पहले से परिवर्तन कर दीजिए, तो हम क्या है मान हम रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपका। तब इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन की क्रिया जब होता है तो इसको हम क्या ऊपर नीचे डी ओमेगा बाई डी टी कर सकते हैं। अब कोई बताए कि इतना का अवकलन कितना होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा E इक्वल टू क्या है, माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी। तब इसका हो जाएगा ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तब ओमेगा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका इतना इक्वल टू ये मिलकर क्या प्लस होगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका ओमेगा होगा, मतलब क्या है, जैसे dx का क्या हो जाता है, dx बाई dx का क्या हो जाएगा, dx बाई dx के क्या हो जाएगा बताएंगे आप, हाँ देखिएगा dt है तो क्या होगा, इसका एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे d आपका d ओमेगा t है बाई dt है, तो ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dt बाई dt। तो ओमेगा इंटू 1 इक्वल टू क्या है, ओमेगा नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा हो जाएगा तो क्या है आपका हो जाएगा E इक्वल टू आपका एन बी ए
ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए इतना, यह जो वैल्यू है, इतना जो वैल्यू है इसको कहते हैं पिक वैल्यू। क्या कहेंगे इसको? पिक वैल्यू। ये है आपका पिक वैल्यू, वैल्यू ऑफ EMF ऑफ AC। प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। कौन सा मान है? शिखर मान। प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल के ये शिखर मान है, यानी कि इतना का वैल्यू है, इतना का वैल्यू। इस वैल्यू को हम E0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? E0 से डिनोट करेंगे। तब यह वैल्यू हो जाएगा आपका E=E0 साइन ओमेगा टी। ये आपका हो जाएगा किसका? यह समीकरण हो जाएगा विद्युत वाहक बल का, प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का समीकरण E=E0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे कि धारा निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या है? धारा निकालना है। इससे यह धारा निकालना है तो इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है ना कि I/R। तो यह एक विद्युत वाहक बल के जगह पर आ जाएगा, तो इसमें हम प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे। तो प्रतिरोध से डिवाइड करेंगे तो इतना बाई R इक्वल टू यह जो है E0/R हो जाएगा। I हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। तब अब यह हम देखेंगे, यह धारा का मान हो जाएगा, यह भी धारा का मान होगा, क्योंकि ये शिखर मान है तो शिखरे धारा होगा। यहाँ पर क्या है आपका? शिखर धारा। तो यह धारा का सूत्र हो जाएगा। यहाँ कैपिटल I भी लिखा जा सकता है। माना अगर कोई लिखता है I=I0 साइन आपका ओमेगा टी, तब भी ये क्या है? सही है। यानी यह देखिएगा, यह समीकरण जो है I=I0 साइन ओमेगा टी, चाहे E=E0 साइन ओमेगा टी, ये जो इस समीकरण की ये सिमिलर है। देखिए इस समीकरण के ये सिमिलर, लेकिन ये विद्युत वाहक बल के लिए ही, धारा के लिए। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए भी वही हो जाएगा। वोल्टेज हो तो उसके लिए भी हो जाएगा V=V0 साइन क्या है? ओमेगा टी। फिर समझिए V=V0 साइन ओमेगा टी। इनके द्वारा, मतलब ये तीन, देखिए तीन समीकरण बताया है। एक बताया है कि V=V0 साइन ओमेगा टी, एक बताया है E=E0 साइन ओमेगा टी, एक बताया है कि I=I0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है ये तीनों जो है प्रतिवर्ती धारा के ही समीकरण है। प्रतिवर्ती धारा के समीकरण यह हो गया, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण यह हो गया, और वोल्टेज का समीकरण यह होगा। इस सबके लिए ग्राफ यही मिलेगा। अभी एक ग्राफ निकाल कर दिखाएंगे हम। यही ग्राफ जो है मिलेगा सबके लिए। ये मतलब ये तीनों का यदि हम ग्राफ निकालेंगे तो सेम ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि यह जो है, ये इस ग्राफ को यह क्या सूचित करता है कि आधे चक्र में एक दिशा में तथा शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार के धारा को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, AC करंट। लेकिन DC क्या होता है? अगर DC की बात करते हैं तो देखिए एक ही दिशा में बहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये DC का ग्राफ है। डायरेक्ट करंट के ग्राफ है, वो देखिए एक ही दिशा में हमेशा के आधे चक्र भी एक दिशा में, फिर शेष आधे चक्र फिर उसी दिशा में, फिर एक चक्र में आधे चक्र उसी दिशा में, फिर शेष आधे चक्र उसी दिशा। जैसे इसमें यहाँ यह नीचे होता था ऐसे, लेकिन यही क्या है? यह भी उसी दिशा में प्राप्त होता है। मतलब एक ही दिशा में प्राप्त हो ऐसे धारा, तो हम क्या है? DC करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो इतना करें आप। हाँ।